आप सभी का स्वागत है भाई एक बार फिर से। हमारा जो 5 ईयर प्लान चल रहे थे वो 7 तक हो गए थे। कहाँ तक? 7 तक। अब 7 से आगे चलते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब जब 7 हो गया हमारा 90 तक, तो अब आया एनुअल प्लान। क्या आया? एनुअल प्लान। कब तक रहा ये? 1991 से 92 के बीच में रहा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 92 के बीच की अवधि के लिए केवल वार्षिक योजनाएं बनाई गई थीं। कब से? 90 से 92 के बीच। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल $1 बिलियन का भंडार बचा था। मतलब ये हुआ विदेशी भंडार जो हमारा था वो कम हो गया था, इस वजह से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की, जिसने लगभग दिवालिया राष्ट्र को किनारे से वापस ला दिया। वह भारत में निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत की थी। जो हमारा निजीकरण और उदारीकरण आया था वो कौन लेके आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो लेके आए थे और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अब पेपर में ये सवाल पूछा जाता है बहुत। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। जो 8वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से 97 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उद्योगों का आधुनिकीकरण था। जो कि हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था कि जो हमारे उद्योग हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाए। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि थे। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर 6.8% थी। अब आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 1997 से 2002 के बीच रही। इस योजना में पर्याप्त उत्पादकता, रोजगार पैदा करने और गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। किसे प्राथमिकता दी गई? ग्रामीण विकास और कृषि को प्राथमिकता दी गई। आगे देखते हैं। इसके साथ ही इसने न्याय और समानता के साथ विकास की अवधारणा पर जोर दिया। इसने स्थिर कीमतों के साथ अर्थव्यवस्था की विकास दर को तेज किया। आगे, सभी के लिए खाद्य और पोषक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जनसंख्या की वृद्धि दर से युक्त होना था। लक्ष्य वृद्धि दर 6.5% थी और वास्तविक विकास दर 5.40% थी। ये जो भी कंटेंट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये पेड कोर्स का है, ठीक है ना, समझे? पेड कोर्स में जो कि आजकल चल रहा है, जो कि पैसों से खरीद के आप इतना पढ़ते हो, वो मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब हमारी आ जाती है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है कि इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2002 और 2007 की अवधि के लिए 8% औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर हासिल करना था। अगले 5 वर्षों में 50 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करना था। आगे, 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतर को कम से कम 50% तक कम करना था। 2007 तक गरीबी दर में 5% अंक की कमी आई। आगे 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया। इसे पॉइंट को याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ऐसे पूछ लेगा पेपर में 20 सूत्री कार्यक्रम कब पेश किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी थी, 10वीं। लक्ष्य वृद्धि दर 8.1% थी और वास्तविक कितना हुआ, 7.3। अब आ जाते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8% से 10% तक तेज करना और फिर 12वीं योजना में 10% पर बनाए रखना ताकि 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। जो 11th मतलब 11 वाली परियोजना थी पंचवर्षीय योजना, ये कब थी, 2007 से 2012 के बीच। राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। आगे, काम के 70 मिलियन नए अवसर पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% से कम करना था। वन और वृक्ष आच्छादन में 5% अंक की वृद्धि की जानी थी। वर्ष 2011-12 तक 0 से 6 से 935 आयु वर्ग के लिंगानुपात और 2016-17 तक 950 तक बढ़ाएं, जो कि 2011 और 12 तक जो हमारी 0 से मतलब पैदा होता है बच्चा, उससे लेके 6 वर्ष तक के बच्चों में 935 आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात 935 से कितना करना था, 950। अब आ जाते हैं हम आखिरी अपनी परियोजना पे, कौन सी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास के आदर्श वाक्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना है। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबों को 10% अंक कम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और बुनियादी ढांचा विकास स्तर पर इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है। ठीक है भाई, 12 पंचवर्षीय योजना मैंने आपको करा दी, ठीक, जो कि हमारी 2017 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ से समाप्त कर दिया गया पंचवर्षीय योजना को, यहीं पर समाप्त हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। थैंक यू।